एक ऐसा मंदिर जिसके हर कोने में छिपा है अनगिनत रहस्य, एक गुफा जहां देवी माँ की शक्ति महसूस की जाती है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां देवी माँ ने खुद अपने कदमों के निशान छोड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र की युद्ध के पहले अर्जुन ने यहाँ प्रार्थना करी थी और जिससे प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए थे। माँ वैष्णो देवी। समुद्र तल से लगभग 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मां वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर। इस दिव्य धाम तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 12 किलोमीटर की कठिन और रोमांचक चढ़ाई पार करनी होती है। कहा जाता है कि जो भक्त अपने श्रद्धा और भक्ति के बल पर इस कठिन यात्रा को संपन्न करता है और मंदिर के गर्भगृह में मां का दर्शन करता है, उसकी सारे मनोकामनाएं मां के आशीर्वाद से पूरी होती है। सिर्फ यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य यात्रा के बाद भक्तों के लिए मोक्ष के सभी दरवाजे खुल जाते हैं और उसका जीवन सफल हो जाता है। वैष्णो देवी भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित त्रिकुटा पर्वत में प्रतिष्ठित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ये मंदिर माता वैष्णो देवी यानी कि माता रानी को समर्पित है। ये भारत में देखे जाने वाले सबसे अधिक धार्मिक और शक्तिशाली जागृत स्थलों में से एक है और साथ ही देवी के 91 शक्तिपीठों में से भी एक है। मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है, देवी दुर्गा का एक स्वरूप है। वो शक्ति का स्वरूप है और हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ वैष्णो देवी माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की सम्मिलित ऊर्जा से प्रकट हुई। पुराणों के अनुसार उन्होंने मानवता का मार्गदर्शन कराने और अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर एक कन्या के रूप में जन्म लिया। मान्यताओं के अनुसार रत्नाकर और उनकी पत्नी को वर्षों तक संतान सुख नहीं मिला और इसीलिए वे भगवान से प्रार्थना करते रहे और एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ शक्ति ने माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में आकर अपने शक्तियों को एकत्रित करके एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया, जिसमें से माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। और तब माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने उनसे कहा कि वो ब्राह्मण रत्नाकर के घर जन्म ले और आजीवन धर्म के मार्ग पर चले। जिसके बाद माँ वैष्णो देवी ने रत्नाकर के घर उनके कन्या के रूप में जन्म लिया और उन्होंने उस तेजस्वी कन्या का नाम वैष्णवी रखा। छोटी उम्र से ही वैष्णवी का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। वो पर्वतों में जाकर अपनी गहरी तप में लीन रहती। माँ वैष्णवी ने अपनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया से अपना संबंध तोड़ दिया था। उन्होंने अपना सारा सांसारिक चाहतों का त्याग कर दिया और एकांत में जंगल में तपस्या करने लग गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई, जो अपने वनवास पर थे। जब माँ वैष्णो देवी ने उन्हें देखा तो वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर गई और उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ ऑलरेडी हो चुका था और उन्होंने वचन ली थी कि इस जीवन में वो किसी और से विवाह नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु श्री राम ने माँ वैष्णवी की इस प्रार्थना को साफ इनकार कर दिया। लेकिन माँ वैष्णवी ने अपने भक्ति और निष्ठा से अपने विचार को नहीं बदला और बार बार विनती करती रही। श्री राम उनके भक्ति से प्रभावित हो गए और कहा, मैं कुछ समय बाद तुमसे फिर मिलूंगा। अगर तुम मुझे पहचान पाई तो मैं तुरंत ही तुमसे विवाह कर लूंगा। माँ वैष्णवी ने तुरंत ही प्रभु श्री राम की बात मान ली और अपने तपस्या में फिर से लीन हो गई। समय बीत गया और प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। जब उन्होंने अपना वनवास पूरा किया और वापस आए तो वो एक बूढ़े साधु के वेश में वैष्णवी से मिले, लेकिन माँ वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई।
लेकिन जब प्रभु श्री राम अपने असली रूप में आए तो उन्हें देख माँ वैष्णवी चौंक गई और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगी। श्री राम मुस्कुराए और कहा कि अभी उनका मिलन का समय नहीं आया है, और कहा कि माँ वैष्णो देवी को अभी बहुत समय धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करनी होगी और अधार्मिकता और पाप का विनाश करना होगा। उन्होंने उनसे कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में अधर्म का राज होगा और काली नाम का एक भयंकर राक्षस पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अपने आखिरी अवतार भगवान कल्कि अवतार के रूप में आकर कली से युद्ध करेंगे और उसका नाश करेंगे और धर्म का पुनः स्थापना करेंगे, और इसी कल्कि अवतार के रूप में वो माँ वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। और इसीलिए ऐसा आज भी माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी अधीर आग्रह के साथ भगवान कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम से मिलने के बाद माँ वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत में चली गई, जहां उन्होंने अपनी कठिन तपस्या शुरू की, जहां वो लोगों को धार्मिक ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाती थी। जल्दी ही लोगों को उनके दैवीय शक्तियों का एहसास होने लगा और उसका आश्रम धीरे धीरे लोगों से भरता गया। माँ वैष्णवी की शक्तियों और उनका ज्ञान हर जगह फैल गई और ये बातें गोरखनाथ तक भी पहुंच गई, जो एक महान साधु थे। गोरखनाथ ने सोचा कि ये कौन सी तपस्वी है जिसकी बातें हर जगह हो रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ को भेजा। फिर भैरवनाथ माता वैष्णवी पर नजर रखने लगा। जैसे जैसे भैरवनाथ माता वैष्णवी की तपस्या को देखा, उसे एहसास हुआ कि माता वैष्णवी बाकी तपस्विनियों से अलग थी। उसमें एक अलग ही दैवीय शक्ति थी और वो देखने में भी अतुलनीय खूबसूरत और तेजस्वी थी। ये देख भैरवनाथ उससे आकर्षित हो गया। एक दिन जब माँ वैष्णवी अकेले में अपनी तपस्या में लीन थी, भैरवनाथ अचानक उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही माँ वैष्णवी क्रोधित हो गई और तुरंत मना कर दिया। लेकिन भैरवनाथ हार मानने वालों में से नहीं था। वो माँ वैष्णवी का पीछा करता रहा और उसकी तपस्या में बाधा डालता रहा, जो उसके आने वाले जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाला था। एक ऐसा समय आया जब माँ वैष्णवी भैरवनाथ से परेशान हो गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अब त्रिकुटा पर्वत के एक गहरी गुफा में अपनी तपस्या के लिए चली जाएंगी, जहां भैरवनाथ उन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता था कि भैरवनाथ कभी भी उनकी तपस्या में बाधा डाल सकता है। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से सहायता मांगी और वो उनसे कहा कि वो इस गुफा की रक्षा करे ताकि कोई भी उनके साधना में बाधा न डाल सके। लेकिन भैरवनाथ ने अपनी कोशिश जारी रखी और गुफा में घुसने की पूरी तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, हनुमान जी उसके सामने खड़े हो गए और उन्होंने भैरवनाथ को रोका। और दूसरी तरफ माँ वैष्णो देवी अपनी तपस्या में लीन रही और 9 महीने तक अपनी तपस्या जारी रखी। इस दौरान हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच लगातार युद्ध होता रहा। आखिरकार माँ वैष्णो देवी की तपस्या सफलतापूर्वक पूरी हुई और भैरवनाथ की हर कोशिश बेकार हो गई। जब माँ वैष्णो देवी अपनी तपस्या पूरी करके गुफा से बाहर आई तो उन्होंने हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच हो रहे युद्ध को देखा। जैसे ही उन्होंने भैरवनाथ को देखा, उनका क्रोध का बांध टूट गई। तब माँ ने अपने क्रोध को शक्ति में बदल दिया और एक प्रचंड रूप धारण किया, जो था माँ काली का रूप। माँ ने क्रोध में आकर भैरवनाथ का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। माँ ने जब भैरवनाथ के सर पर वार किया तो उसका सर गुफा से कुछ दूर जाकर गिर गया। आज वही स्थल भैरवनाथ का मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही माँ ने भैरवनाथ का वध किया, उसकी आत्मा देवी के सामने प्रकट हुई और वो माँ के चरणों में जाकर क्षमा की प्रार्थना करने लगा। उसकी हालत देखकर माँ वैष्णो देवी को उस पर दया आ गई और उनका क्रोध भी पूरी तरह से शांत हो गया।
तब माँ ने भैरवनाथ को मोक्ष प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और साथ ही ये भी वरदान दिया कि माँ की मंदिर दर्शन करने वाले भक्तों की तीर्थ यात्रा तभी पूरी होगी जब वो भैरवनाथ के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करेंगे। माँ वैष्णो देवी की मंदिर में आपको त्रिदेवी यानी माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की एक साथ दर्शन प्राप्त होंगे। वैष्णो देवी की इस यात्रा में आपको एक गुफा भी दिखाई देगी जिसका नाम है अर्धकुंवारी गुफा और माना जाता है कि ये वही गुफा है जहां देवी माँ ने 9 महीने तक कड़ी तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा में माँ उस स्थिति पर रही थी जैसे कोई बच्चा उसकी माँ के गर्भ में रहता है और आश्चर्यजनक रूप से इस गुफा के अंदरूनी हिस्सा भी किसी महिला के गर्भाशय की तरह दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में प्रवेश करने वाले भक्त फिर से किसी गर्भ में जाने से मुक्ति पा लेते हैं यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस विषय में आपका क्या राय है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।